वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए। शुरू करते हैं। और अगर आर्टिकल पसंद आए, कुछ लगे आपको कि आपने न्यू वर्ड सीखे हैं आज, तो एक लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। डबल मर्डर, एक्यूज्ड वांटेड टू फाइनेंस ड्रीम्स। डबल मर्डर। अब डबल मर्डर क्या होता है? दोहरा हत्याकांड। डबल मर्डर मीनिंग दोहरा हत्याकांड। द एक्ट ऑफ किलिंग दैट टू पीपल kills at the same time. The act of killing where two people killed at the same time. Accused wanted to finance dreams. Accused अपराधी, wanted to finance dreams सपनों को फाइनेंस करना चाहता था। जो उसके सपने थे उनको वो फाइनेंस करना चाहता था, मतलब बहुत बड़े बड़े सपने देखता था कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, तो अपने सपनों को वो फाइनेंस करना चाहता था। मतलब ऐसे सपने देखता था जिसमें बस पैसा ही पैसा हो। बहुत ऊंचे ऊंचे उसके ख्वाब थे, सपने थे। स्पेलिंग याद कर लीजिए, FINANCE फाइनेंस, FINANCE फाइनेंस। ड्रीम्स, DREAMS, DREAMS। मेन न्यूज़ पर आ जाइए। किशन सिंह, the alleged mastermind of the double murder of a woman and her daughter in East Delhi's Krishna Nagar. किशन सिंह, the alleged mastermind, जो कि कथित तौर पर आरोपी है किसका? डबल मर्डर का। उसका मास्टरमाइंड है ये। मास्टरमाइंड किसे कहते हैं? अब मास्टरमाइंड कहते हैं जो घटना के पीछे जिसका दिमाग होता है, उसको हम बोलते हैं माइंड मास्टरमाइंड। या किसी हादसे के पीछे या किसी साजिश के पीछे जिसका दिमाग चलता है या जिसका दिमाग होता है किसी घटना के पीछे, जो सारा ये लूट होती है या जो मर्डर होता है, उसके पीछे जिस एक आदमी का दिमाग होता है उसे हम बोलते हैं मास्टरमाइंड। स्पेलिंग याद करिए, MASTERMIND, MASTERMIND। तो किशन सिंह जो है वो कथित तौर पर मास्टरमाइंड है किसका? डबल मर्डर का, ऑफ अ वुमन एंड हर डॉटर। डबल मर्डर किसका? दोहरा हत्याकांड किसका? एक महिला का और उसकी बेटी का। कहाँ पर? इन ईस्ट दिल्ली कृष्णा नगर। ईस्ट दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके की ये घटना है। वांटेड टू सेटअप इज ओन बिजनेस। क्या चाहता था वो? अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता था। वांटेड टू सेटअप हिज ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता था। हिज कज़न, उसका कज़न अंकित सिंह जिसका नाम था, वांटेड टू मेक हिज म्यूज़िक बैंड बिगर। क्या चाहता था वो? अपने म्यूज़िक बैंड को, कोई म्यूज़िक बैंड का काम करता था वो, तो उसको क्या करना चाहता था वो? बिगर, बहुत ही बड़ा बनाना चाहता था। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस हिज ओन वेब सीरीज़, और क्या चाहता था? अपनी जो खुद की जो वेब सीरीज़ होती है उसको भी वो प्रोड्यूस करना चाहता था। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े सपने थे उसके। बोथ नीडेड बिग बक्स टू अकम्प्लिश दीज। बिग बक्स, अब बिग बक्स का क्या हिंदी मीनिंग होता है? बड़ी राशि। बिग बक्स का हिंदी मीनिंग होता है बड़ी राशि। तो बोथ नीडेड, दोनों को क्या चाहिए था? दोनों को ज़रूरत थी। नीडेड मतलब ज़रूरत, बोथ का मतलब दोनों। दोनों को ज़रूरत थी किसकी? बिग बक्स, बिग राशि की। टू अकम्प्लिश दीज, ये बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए बहुत बड़ी राशि चाहिए थी। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, किसी कार्य को पूरा करना, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं अकम्प्लिश। स्पेलिंग याद कर लीजिए, ACCOMPLISH, ACCOMPLISH।
दे थॉट द ईजी वे आउट वॉज टू रॉब राजरानी करार एंड हर डॉटर गिनी। दे थॉट, उन्होंने सोचा। जब हम किसी दो के लिए यूज़ करते हैं, कोई दो पर्सन या दो आदमी होते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं दे थॉट। तो उन दोनों ने सोचा द ईजी वे, एक आसान रास्ता, द ईजी वे आउट, एक आसान रास्ता निकालने की, वॉज टू रॉब, क्या करने की, लूटने की, लॉब मतलब रॉब का मतलब होता है लूटना, ROB रॉब, लूटने की, किसको, राजरानी करार एंड हर डॉटर गिनी, और उसकी बेटी गिनी को। नेबर्स इन के ब्लॉक ऑफ लक्ष्मी नगर डिस्क्राइब्ड हिम एज अ लोनर। जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, कहाँ के, इन के ब्लॉक ऑफ लक्ष्मी नगर के ब्लॉक के जो पड़ोसी थे, डिस्क्राइब्ड हिम, उसको डिस्क्राइब किया है या उसको बताया है। डिस्क्राइब करना किसी को, उसके बारे में बताना। डिस्क्राइब्ड हिम एज अ लोनर, क्या था वो, लोनर था, मतलब जो सिंगल हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, तो इंग्लिश में हम उसको क्या बोल देते हैं, लोनर। एक डिफरेंट वर्ड और है बैचलर, तो हम बैचलर भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर हम उसे लोनर भी बोल देते हैं, LONER स्पेलिंग होती है इसकी। तो शादीशुदा नहीं था, अकेला था। एंड एन अलूफ कैरेक्टर। अब अलूफ कैरेक्टर का क्या मीनिंग होता है, अलूफ कैरेक्टर का मीनिंग होता है एक वो अलग चरित्र था, एक अलग ही चरित्र था, वो एक अलग ही वो व्यक्ति था या पर्सनैलिटी थी, बिल्कुल अलग था। कहने का मतलब ये है, स्पेलिंग याद करिए, ALOOF अलूफ, कैरेक्टर CHARACTER। किशन एंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर ट्यूटर। किशन क्या था, एक इंग्लिश और कंप्यूटर का ट्यूटर था, ट्यूशन पढ़ाता था, किसकी, इंग्लिश की और कंप्यूटर की। लिव्स विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहता था। ऑन रेंट, किराए पर। इन द एरिया, उस एरिया में। द लैंड लेडी, मकान मालकिन। लैंड लेडी का हिंदी मीनिंग होता है मकान मालकिन। सेड किशन, तो ये लैंड लेडी मकान मालकिन बता रही है, उसके बारे में कह रही है। सेड कहा। किशन वॉज पोलाइट, जो किशन था वो बहुत ही विनम्र था। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, स्पेलिंग याद करिए, POLITE, विनम्र था। बट केप्ट टू हिमसेल्फ, बट केप्ट टू हिमसेल्फ मतलब लेकिन अपने आप में ही रहता था, वो अपने आप में ही रहता था, कहने का मतलब है अपने आप में रिजर्व रहता था। इट वॉज अ बिग सरप्राइज एज वेल एज अ शॉक टू फाइंड हिम इन्वॉल्व इन द क्राइम, शी सेड। इट वॉज अ बिग सरप्राइज, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। एज वेल एज अ शॉक, उसके साथ साथ ये एक शौक भी था हमारे लिए। टू फाइंड हिम, ये जानकर, इन्वॉल्व इन द क्राइम, कि वो इस क्राइम में, इस अपराध में भागीदार है। इन्वॉल्व का मतलब होता है भागीदार, क्राइम मतलब अपराध, टू फाइंड हम मतलब ये जानकर। शी सेड, उसने कहा। किशन्स फैमिली हैज़ बीन इन शॉक सिंस हिज अरेस्ट, जो किशन का जो परिवार है वो सदमे में है। शॉक मतलब सदमे में है, जब से वो अरेस्ट हुआ है या जब से उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसका जो परिवार है वो सदमे में है। द सिंग्स आर फ्रॉम बिहार, जो सिंह की जो फैमिली है वो कहाँ से बिलोंग करती है, बिहार से बिलोंग करती है। एंड यूज टू रन अ स्कूल देयर, और एक स्कूल चलाती है। यूज टू रन अ स्कूल देयर, एक स्कूल चलाती है। और जहाँ पर हम किसी की हैबिट बताते हैं या किसी के पिछले उसके पास्ट के बारे में बताते हैं, पास्ट हैबिट के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू का। तो वो एक स्कूल चलाते हैं वहाँ पर। इन दिल्ली द फादर इज़ एम्प्लॉयड विद, दिल्ली में उसके जो फादर हैं, उसके जो पिताजी हैं वो एम्प्लॉयड हैं। विद, नौकरी करते हैं, किसके साथ, किसमें, विद अ सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी, एक सिक्योरिटी सर्विसेज की कंपनी में उसके पिताजी सर्विस करते हैं। अ साइंस ग्रेजुएट किशन वर्कड एज अ मैनेजर फॉर अ रियल एस्टेट कंपनी इन नोएडा। जो किशन है वो एक साइंस ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है, साइंस से की हुई है। किशन वर्कड एज अ मैनेजर, किशन काम करता था एक मैनेजर के रूप में। फॉर अ रियल एस्टेट, किसके लिए, रियल एस्टेट कंपनी के लिए। इन नोएडा, नोएडा में। टिल नवंबर लास्ट ईयर, तो पिछले साल तक, लास्ट ईयर तक वो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था। व्हेन ही लेफ्ट टू जॉइन अ न्यू फर्म, जब उसने
वो छोड़ी एक न्यू फर्म ज्वाइन करने के लिए, एक न्यू कंपनी ज्वाइन करने के लिए। A shopkeeper who lives close to Kishan's house claimed seeing the youth only when he was going to work. A shopkeeper, एक दुकानदार, who lives close to Kishan's house, जो कि रहता है किशन के घर के बिल्कुल साथ में। क्लोज मतलब बिल्कुल साथ में, क्लोज टू बिल्कुल साथ में। क्लेम्ड सीइंग द यूथ, उसने क्लेम किया, दावा किया कि हम उस यूथ को, उस जवान को तभी देखते थे जब वो ऑफिस के लिए जाता था। ओनली व्हेन ही वॉज गोइंग टू वर्क, जब वो अपने काम पर जाता था हम उसे तभी देखते थे, नहीं तो वो बाहर नहीं निकलता था, किसी से बात नहीं करता था। तो जब वो अपने काम पर जाता था हम उसे वो तभी दिखाई देता था। एवरी मॉर्निंग ही सैट ऑन हिज बाइक एंड लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस। एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग, हर एक दिन, मॉर्निंग मतलब रोज़ मॉर्निंग में, एवरी मॉर्निंग रोज़ सुबह। ही सैट ऑन हिज बाइक, वो बैठता था अपनी बाइक पर। एंड लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, और वो जाता था अपने ऑफिस के लिए। ही रिटर्न्ड होम एट नाइट, वो लौटता था घर पर रात में। दीज वर द ओनली टाइम्स व्हेन वी सॉ हिम, बस यही टाइम था, यही समय था जब हम उसे देखते थे या वो दिखाई देता था। जो यही टाइम था जब वो हमें दिखाई देता था। इन द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में, उसके आसपास जब वो बस ऑफिस जाता था तभी हम उसे देख पाते थे, नहीं तो वो दिखाई नहीं देता था। द शॉपकीपर सेड, ये किसने कहा है? दुकानदार ने कहा। आई हैव नेवर सीन हिम स्पीक विद एनी वन अदरवाइज। आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा, मैंने उसे कभी नहीं देखा बात करते हुए, स्पीक बोलते हुए, विद एनी वन अदरवाइज, इसके अलावा मैंने उसे कभी भी नहीं देखा किसी से भी बात करते हुए या बोलते हुए। द कॉप्स इंटेरोगेटिंग द मर्डरर सेड, द कॉप्स इंटेरोगेटिंग द मर्डरर सेड ही शोड नो रिमोर्स एट हिज क्राइम। द कॉप्स पुलिसकर्मी, इंटेरोगेटिंग मतलब प्रश्न उत्तर पूछना, जांच पड़ताल करना। तो इंटेरोगेटिंग द मर्डरर, मर्डरर मतलब जिसने मर्डर किया है, जिसने हत्या की है, वो हत्यारा, मर्डरर। सैड ही शोड नो रिमोर्स, तो पुलिसकर्मी ये बता रहे हैं कि जब हम उससे प्रश्न उत्तर कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे उस मर्डरर से, उस हत्यारे से, तो उसके ऊपर कोई भी पछतावा या आत्मग्लानि या मलाल नहीं दिखाई दे रहा था। रिमोर्स, रिमोर्स मैंने अंडरलाइन किया हुआ रेड पेन से, ध्यान दीजिए। स्पेलिंग याद करिए, REMORSE, REMORSE। तो रिमोर्स का हिंदी मीनिंग होता है आत्मग्लानि, पछतावा या मलाल। तो पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर या उसके ऊपर कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि उसे कोई पछतावा है या आत्मग्लानि है या उसे कोई मलाल है ये काम करने पर, ये हत्या करने पर। एट हिज क्राइम, उसके अपराध पर उसे कोई भी पछतावा नहीं था। एंड आंसर्ड देयर क्वेश्चंस मोस्टली इन इंग्लिश, और वो आंसर दे रहा था, उत्तर दे रहा था मोस्टली, मोस्टली मतलब ज़्यादातर, ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे उसके वो उत्तर दे रहा था इन इंग्लिश, इंग्लिश में। पुलिस आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपन टू द मनी रॉब्ड बाय द डियो। पुलिस आर ट्राइंग, जो पुलिस थी वो कोशिश कर रही थी। आर ट्राइंग है तो देखिए किसका यूज़ किया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसमें कि होता है इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस हुआ है यहाँ पे। पुलिस आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, पुलिस ये कोशिश कर रही थी टू फाइंड आउट, पता लगाने की, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, उस मनी का, टू द मनी, उस मनी का, उस पैसे का, रॉब्ड बाय द डियो, जो इन दोनों ने मिलकर लूटी थी। DUO, इस डियो का मतलब होता है दोनों। तो उस मनी का, उस पैसे का क्या हुआ जो इन दोनों ने मिलकर लूटी थी। एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने बताया। अंकित हैड शेयर्ड हिज ड्रीम ऑफ एक्सपेंडिंग हिज म्यूजिक बैंड विद किशन। अंकित हैड शेयर्ड हिज ड्रीम, अंकित ने शेयर किया
अपना सपना, ड्रीम मतलब सपना, तो अंकित ने शेयर किया अपना सपना ऑफ एक्सपेंडिंग हिज म्यूज़िक। कौन सा सपना था इसका? अपने म्यूज़िक को बढ़ाने का, अपने म्यूज़िक बैंड को बढ़ाने का। एक्सपेंडिंग का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना। तो अपने म्यूज़िक बैंड को विस्तार करना या उसको बढ़ाना, ये उसका सपना था। विद किशन, किसके साथ? किशन के साथ। हु वॉज टेम्प्टेड बाय द मनी ही सॉ इन द बैंक अकाउंट ऑफ राज रानी। अब टेम्प्टेड एक वर्ड आया है, स्पेलिंग याद करिए पहले तो उसकी। TEMPTED, TEMPTED। इस टेम्प्टेड का मतलब होता है प्रलोभन या फिर ललचाना। प्रलोभन, प्रलोभित या फिर ललचाना। हु वॉज टेम्प्टेड बाय द मनी, जो कि ललचाया हुआ था या प्रलोभित था। किसके द्वारा? उस मनी के द्वारा, उस पैसे के द्वारा वो प्रलोभित था। ही सो इन द बैंक अकाउंट ऑफ राज रानी, जो कि उसने देखा था कहाँ पर? राज रानी के बैंक अकाउंट में। राज रानी के बैंक अकाउंट में जो उसने पैसा देखा था वो उससे बहुत ही प्रलोभित था। एंड टोल्ड हिज कज़न, और उसने अपने कज़न को बोला अबाउट हाउ दे कुड रॉब द वीमेन, कि हम उसको कैसे लूट सकते हैं। अब देखिए विमेन, यहाँ पर आया है विमेन, WOMEN। अब ये दोनों माँ बेटी की बात हो रही है यहाँ पर। इस विमेन का मतलब होता है प्लूरल, तो दोनों माँ बेटी हैं, एक माँ है और एक बेटी है। तो ऊपर स्पेलिंग थी WOMAN, तो वहाँ पर मतलब होता है एक महिला, और जहाँ पर स्पेलिंग आ जाती है WOMEN, तो वहाँ पर इसका मतलब हो जाता है एक से ज़्यादा महिला। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटी की बात हो रही है। तो ये एंड टोल्ड हिज कज़न, उसने अपने कज़न को बोला अबाउट हाउ दे कुड रॉब द वीमेन, कि हम इन दोनों महिलाओं को कैसे लूट सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।